यूपी में मौसम का कहर। उत्तर प्रदेश में मौसम का रौद्र रूप एक बार फिर देखने को मिला है। आधी रात के बाद आए तेज आंधी तूफान और बारिश ने हमीरपुर में ऐसा कहर बरपाया कि कई परिवारों की खुशियां पल भर में उजड़ गईं। बेतवा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल अचानक भर कर ढह गया और देखते ही देखते वहां चीख पुकार मच गई। हादसे में 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कौशाम्बी में आंधी बारिश का तांडव। सदर तहसील क्षेत्र के दूनी का पूर्वा मजरा पूरब शरीरा में गुरुवार देर रात आंधी और बरसात में कच्चा मकान भर-भराकर ढह गया। इस दुखद हादसे में घर के अंदर बच्चों संग सो रही ईंट भट्ठा मजदूर मंगर सरोज की 26 वर्षीय पत्नी माया देवी, 4 वर्षीय बेटी श्वेता व 3 वर्षीय बेटे अनुभव की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि मंगर का 6 वर्षीय पुत्र अंकुश को भी गंभीर चोट आई है। अमेठी में प्याज लदा ट्रक बाइक पर पलटा। गौरीगंज सुल्तानपुर मार्ग पर गुरुवार रात दर्दनाक हादसे में एक समारोह से लौट रहे 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। त्रिलोकपुर गांव के पास शंकरगंज चौराहे के मोड़ पर प्याज लदा अनियंत्रित ट्रक पलट गया। हादसे में बाइक सवार युवक ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और हाईवे पर अफरा तफरी फैल गई। लखनऊ चारबाग स्टेशन पर बड़ा हादसा। शुक्रवार सुबह लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 के शेड की टीन गिर गई। इससे 3 यात्री दब गए। आरपीएफ और जीआरपी की मदद से घायल यात्रियों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल ले जाया गया है। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर स्टेशन पुनर्विकास प्रोजेक्ट के तहत रेल भूमि विकास प्राधिकरण काम कर रहा है। एयर कॉन्कोर्स के लिए शेड हटाए गए थे। शुक्रवार सुबह 8 बजे उसका एक हिस्सा गिर गया। रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर स्टंट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़खड़ी टोल प्लाजा के पास स्टंट करने, रील बनाने व जबरन बैरियर तोड़कर निकलने वाले आरोपी 8 कार चालकों के खिलाफ टोल प्लाजा के मैनेजर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं पुलिस ने 2 स्कॉर्पियो, एक थार और एक वर्ना कार कोशिश करते हुए सभी के चालकों को गिरफ्तार कर लिया और चालान कर दिया। पुलिस बाकी 4 आरोपितों की तलाश में जुटी है। अपटेक प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी के कई प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी कार्यालय द्वारा किए गए सत्यापन में फर्जी मिलने से जिलों में किए गए अभिलेख सत्यापन पर प्रश्न उठे हैं। पीएनपी ने टीईटी का परीक्षाफल ऑनलाइन उपलब्ध कराने के साथ व्यवस्था दी है कि प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है। इसके बावजूद बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षक भर्तियों में कई जिलों में कुछ अभ्यर्थियों के टीईटी के प्रमाण पत्र पीएनपी के सत्यापन में तब फर्जी कूटर्चित मिले जब उन्हें नौकरी और वेतन पाते हुए महीनों वर्ष बीत गए हैं। फ्लैट में बंद कर घूमने जाते थे सौतेली माँ बाप। भावनपुर थाना क्षेत्र में हुई 12वीं की छात्रा खुशी की हत्या के बाद गोकुल धाम सोसाइटी के लोगों ने उसके उत्पीड़न की जानकारी दी। ननिहाल पक्ष के लोगों का कहना है कि उन्हें बताया गया कि सौतेली माँ पिंकी और पिता कपिल उसे घर में बंद कर घूमने चले जाते थे। कछुआ खिलौना टूटने पर उसे 3 दिन भूखा रखा गया था। खौफनाक हादसा। 40 किलोमीटर घंटा की तेज रफ्तार कार का टायर फटने से गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी तरफ पलट गई, जिससे कार में आगे बैठी इंजीनियर की पत्नी और बच्ची हवा में 5 फीट उछलकर 25 फीट गहरी खाई में जा गिरी। दिल्ली एमईएस में तैनात इंजीनियर निशांत वशिष्ठ की इस कार में सवार बच्ची समेत अन्य लोग गाड़ी के भीतर ही फंसे रह गए। आगरा में 70 फीट गहरे कुएं में गिरी बच्ची। आगरा में गुरुवार को नाना के घर आई 4 साल की बच्ची खेलते खेलते 70 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। सूचना पर पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन कुएं में जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल हो गया। करीब 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड का एक जवान ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कुएं में उतरा। घंटों की मशक्कत के बाद बच्ची को बाहर निकाला गया और सीएचसी पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
वाराणसी में 5 mm बारिश हुई, पेड़ उखड़कर गिरे। पूर्वांचल समेत वाराणसी में पश्चिमी विक्षोभ का असर गुरुवार देर रात से ही दिखाई देने लगा। शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे से मौसम ने अचानक करवट ली और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगी। इसके बाद शुरू हुई तेज बारिश ने शहर से लेकर गांव तक जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया।